सलाम फेरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। और परले कोने में से हाथ पकड़ कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, इस जवान का कितना खुशनसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाक़त देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर कारी हनीफ साहब का बयान सुनेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह नफा होगा। चलते हैं बयान की तरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस राह से फारूक गुजर जाए शैतान का उस राह से गुजर नहीं होता। इतना बड़ा जलीलुल कदर सहाबी है सैयदना फारूक आजम, जिसने रूए जमीन पर वो इंसाफ करके दिखाया। कयामत तो आ सकती है, फारूक के इंसाफ को कोई कायम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बैतुल मुकद्दस लेने का रास्ता बतला रहा हूं, अगर लेना हो और अगर यूं ही जख मारनी है फिर तुम्हारी मर्जी। फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां जगह गाड़ी खड़ी होगी, फलां जगह हवाई जहाज खड़ा हो गया। ठीक है, हमें इससे इनकार नहीं। मुजाहिद बनो, फौजी तैयारी करो, हर नौजवान मुजाहिद बने, फौजी ट्रेनिंग ले, वरना यहूदी तुम्हें मिटाने के तमाम साजिशें बनाए बैठे। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं। पूछता हूं लोगों बताओ, पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता हूं, मेरा कलमा पढ़ने वालों आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पे तेरा कितना खर्च हुआ? क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। और पहले भी मैंने कई मर्तबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है। आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई। कौन है जो उसको कत्ल करे? मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम थे तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना मोहताज लाचार मजबूर नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे
परवरदिगार किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। बताइए कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को वाले को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा। और मेरे महबूब, क्या मेरे एक नबी ने को देखकर आपने तिवरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रू गर्दानी की, क्यों एराज किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने तेवड़ी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान की, ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांग ली, ईशा की नमाज का इंतजार किया। ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे, हाफिज जी आज कहाँ चले, तलवार आपका, तलवार का क्या मेरे ले, क्या करोगे? लगा भाई अल्लाह का सहारा लेके चला हूं, मांगा है उससे जो मिल गया। तो नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी, सोई हुई थी यहूदी औरत।
सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पर तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा इलाही मेरा कहाँ मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ, मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कर आया हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि लब बंदो चश्म बंदो बासी बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखन। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का चस्का तो पहले पैदा करो, इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई, सुभान अल्लाह। लोगों उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे। सलाम फिरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। ओ परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, इस जवान का कितना खुशनसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाकता देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकालेंगे। ये तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीन नहीं अच्छा रहा, रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते हैं। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं, बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा हो, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो। कोई सूरत ऐसी नहीं जिससे कि कुरान करीम की तबलीग करे। मैं तो इन लोगों से एक सवाल करता हूं, तुम्हारा कुरान से क्या बैर है?
तुम लोगों को कुरान क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह पाक ने फरमाया फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली व कातलू व कुतिलू लौ कफ्फिरन्ना लहुम सय्यिआतिहिम। और लोगों आओ जिनको मेरे नाम की वजह से, मेरे दीन की वजह से, जिनको अल्लाह पाक फरमाते मेरी राह में सताया गया, टुकड़े कर दिए गए। सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बीरे मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों ने फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अर्श वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा, सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे। कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो, मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो। अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए। अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना कहो कि मेरी जगह हमारे सदर ज़ियाउल हक को ला के फांसी चढ़ा दो, तू जुबान से कह दे बस। तो बताओ यूं कहने में क्या हरज है? उसे पता तो है कि हमारा सदर इनके इख्तियार में तो है नहीं, इनका इख्तियार ही नहीं, इनकी वहां हुकूमत ही नहीं, इनकी वहां सरदारी नहीं, इनका वहां चौधराट ही नहीं चलता। जान बचाने के लिए इतनी बात कहने में क्या हर्ज था? मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस जालिमों जुबान बंद करो और कमीनों भौंको मत, मेरी जान का तुम कीमा बना सकते हो, मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं। मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे,
میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں، تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھانے گی اچھا، پہننے گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے۔ صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی، الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آؤ۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے، یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے،
یہ سلمان فارسی والی مسلمانین کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلیوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا مند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر سکتی۔ فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہو۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر۔ کیا کھیل بن گیا، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم شرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے۔ ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتی قوالی شریف، قوالی شریف، قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن، قرآن پڑھتی پھانسی لگتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔